भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सारे सांसद, विधानसभा के सारे विधायक, राज्यसभा के सारे सांसद अगर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखेंगे और यही बात कहेंगे तो इनका मजाक उड़ेगा कि जिस राहुल गांधी की बात सुनने के लिए तुम संसद में तैयार नहीं थे। स्मृति ईरानी कह रही है राहुल गांधी को, माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इस पार्टी ने इमरजेंसी का समर्थन लिखित में किया, वो आज कह रहे हैं इमरजेंसी लगी आई इन्होंने। इनको तो शर्मानी चाहिए कि तुमने उस समय भी इमरजेंसी का समर्थन किया और अब इमरजेंसी से ज्यादा बदतर हालत बना दी है। कोई टॉयलेट में राहुल गांधी की फोटो लगी होगी, सुबह इनको कब्ज हो जाती है, राहुल गांधी की फोटो देखते हैं, पेट साफ हो जाता है और फिर कहते हैं अब हम चिट्ठी लिखेंगे। ये इनकी असलियत है। अगर मुस्लिम धर्म नहीं होता तो क्या आज के समय में जो तथाकथित ये हिंदूवादी बने हैं, सनातनी बने हैं, तो ये किस पे बहस करते? सरकार के खिलाफ होना और देश के खिलाफ होना, इन दोनों में फर्क है। मैं सरकार के खिलाफ हूं, मैं भारत देश के खिलाफ नहीं हूं। भारत सरकार के खिलाफ होना और देश के खिलाफ होना, इन दोनों में फर्क समझिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हिंदू वॉइस पे। सर, बात करूंगा आपसे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी को एक ओपन लेटर, खुला खत लिखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं, अमेरिका में बैठकर भारत की बुराई कर रहे हैं। और उन्होंने पुराने नेताओं और यहाँ तक की दादी इंदिरा गांधी, नाना जो है वो नेहरू और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के बारे में जो कुछ हुआ उसके बारे में सारा कुछ लिखा कि इतने दंगे हुए, इतने लोकतंत्र को खत्म किया गया, इमरजेंसी लगाई गई। तो क्यों लिखा गया है अभी हाल फिलहाल में? और राहुल गांधी से अब क्या डर लगने लगा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये हाल हो गया है कि उन्हें उठते बैठते सोते जागते राहुल गांधी की याद आती है। राहुल गांधी से वो इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अगर हिंदुस्तान आएंगे तो उसके बाद देश में उनका वैसा सम्मान होगा जितना मोदी का आज तक विदेश यात्राओं पे लौटने पर नहीं हुआ। अभी मोदी जी 4 देशों की यात्रा पर गए थे। आपको भी याद होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया गए और एक पापुआ न्यू गिनी एक देश था, वहां गए, फिजी गए। और वहां से जब वो लौटे हिंदुस्तान तो मुझे पहली बार आज पता चला कि एक स्टेज बनाया गया पालम एयरपोर्ट पे और वहां पर मोदी जी मंच पर चढ़कर वहां पर जो अपना स्वागत कराते हैं, उसके बाद वो लोगों को हाथ हिलाकर वापस जाते हैं। और ये सब प्रायोजित होता है क्योंकि पहले से सबको मैसेज भेजा, हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो पहले बीजेपी की एक ही बड़ी शिकायत होती थी कि युवराज पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, उनका आता पता नहीं रहता। और वो कभी वो कहते थे वो थाईलैंड मसाज कराने गए हैं, कभी वो कहते थे सिंगापुर कुछ कराने गए हैं, कभी नानी के घर गए हैं, कभी दादी के घर गए हैं। अब जो राहुल गांधी घोषित प्रोग्राम के साथ ब्रिटेन गए, वहां पर उन्होंने अपना डंका पीटा, उसके बाद वो अमेरिका गए। 6 दिन की यात्रा में जो उनकी उपलब्धियां, उससे ही ये लोग इतने डर गए हैं कि स्मृति ईरानी को तो समझो एक तरह से जो है ना, जैसे एक सौतिया डाह होता है, वैसा उसको राहुल गांधी से है। उसे सोते उठते बैठते जागते राहुल के बारे में बड़बड़ाने की आदत है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा अक्सर वो औरतें करती हैं जिनको, जिसको, सनम को वो चाहती हैं वो नहीं मिल पाता। तो अब ऐसी हालत में स्मृति ईरानी जो है उसको सन्नीपात में बोलते हैं हम, बीमार अगर वैद्य की भाषा में कहें कि जब आदमी को सिजोफ्रेनिया हो जाता है, सन्नीपात हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है या मजनू की स्थिति में आ जाता है, तो स्मृति ईरानी सोते बैठते जागते उठते कमरे में बाहर, अमेठी में, अमेठी के बाहर वायनाड तक जाकर ये बोल के आई कि राहुल गांधी बड़ा बुरा आदमी है, इसको कभी आप वोट नहीं देना। तो एक तरह से स्मृति ईरानी को राहुल फोबिया हो गया है। अब उसने चिट्ठी लिखी और मजे की बात मुझे जो इसमें सबसे बड़ी विचित्र बात लगी कि भाजपा के 4 सांसदों ने चिट्ठी लिखी। एक है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, एक पूनम महाजन, एक प्रवेश साहब सिंह वर्मा और एक स्मृति ईरानी। और इस चिट्ठी को रिलीज किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। यानी एक तरह से ये चिट्ठी जो है मोदी जी के कहने पर, मोदी जी के कहने पर, नड्डा जी के कहने पर, मोहन भागवत के कहने पर इन चारों के नाम से लिखी गई और उसको जारी किया गया। अब जब मैं चिट्ठी पढ़ रहा था तो चिट्ठी में एक बात लगी कि उन्होंने कहा कि ये नेहरू गांधी परिवार जो है ये अपने नेताओं का अपमान करता है। अब नेताओं के अपमान में उन्होंने जो जिक्र किया वो किया गुलाम नबी आजाद का। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद का जिक्र किया। उन्होंने जो है जो सिंधिया है उसका जिक्र नहीं किया कि उसका भी अपमान हो गया। ये कहते कि ये जो है राजेश पायलट का बेटा है सचिन पायलट, उसका भी अपमान करते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं का अपमान हो रहा है, उसकी टीस जो है स्मृति ईरानी को क्यों है? उसकी टीस राज्यवर्धन सिंह राठौर को क्यों है? उसकी टीस जो है पूनम महाजन सिंह को क्यों है?
उसकी टीस जो है ये जो प्रवेश वर्मा है उसको क्यों? आप देखिए, कांग्रेस ने तो अपने नेताओं का अपमान किया नहीं किया एक अलग बात है। इन्होंने तो अपने पितामह लाल कृष्ण आडवाणी को, जैसे होता है ना दूध में मक्खी की तरह निकाल कर पटक दिया। उनका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं है। जिस राम मंदिर की बात करते हैं कि हम राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, उसके किसी समारोह में जो रथ यात्रा लेकर आडवाणी जी निकले थे, पूरे देश में दंगों की आग में देश को झोंक दिया था, उस आडवाणी को नहीं बुलाया। ना राम मंदिर के स्थापना में बुलाया, और ना आप देखिए नई लोकसभा, नई राज्यसभा, नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ, ना तो उसके भूमि पूजन में बुलाया, ना मुरली मनोहर जोशी को बुलाया। मैंने पहले भी कहा कि ना इन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को बुलाया, भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को बुलाया, भूतपूर्व उपराष्ट्रपतियों को बुलाया, भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्षों को बुलाया। तो ये अपने नेताओं का अपमान ऐसे करते हैं, ये तो भूल जाते हैं, और ये तो हमेशा इस फिराक में रहते हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि जैसे मैं कहावत है कि छलनी कहे सुई से तेरे पिछवाड़े में छेद। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत है। अब दूसरी बात जो स्मृति ईरानी को लगी, वो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। देश में सबको पता है कि 25 जून की रात को 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, और जब इमरजेंसी लगी और 77 तक वो चली, देश की जनता ने उसका विरोध किया। लेकिन उस समय ये आरएसएस के लोग थे, ये चड्डी वाले, ये जाकर इंदिरा गांधी के यहाँ माफी मांगते थे। इनके जो संघ प्रमुख हैं देवरस, उन्होंने लिखित में दिया कि हम इमरजेंसी का समर्थन करते हैं। जिस पार्टी ने इमरजेंसी का समर्थन लिखित में किया, वो आज कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगी आई इन्होंने। इनको तो शर्मानी चाहिए कि तुमने उस समय भी इमरजेंसी का समर्थन किया और अब इमरजेंसी से ज्यादा बदतर हालत बना दी है। आज देश में इमरजेंसी से ज्यादा बुरी हालत चल रही है। आज देश की हालत हर तरह से खराब है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज के समय में अघोषित इमरजेंसी है। ईडी को देख लो, सीबीआई को देख लो, दिल्ली पुलिस को देख लो, जितने भी इन्होंने कानून बनाए हैं, आईटी एक्ट में जो संशोधन किया है। ट्विटर का सीईओ कहता है कि भाई हमारी जो है, हमारे दफ्तर में हमें धमकाते थे कि तुम्हें यहाँ छापा पड़ जाएगा, तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे। इन्होंने जो है फेसबुक के ऊपर ये किया, इन्होंने बीबीसी के दफ्तर पर छापा मार दिया, सारे मीडिया संस्थानों को खरीद लिया है। उनकी हालत जो है गुलामों की तरह है। वो जो है इनके तलवे चाटते हैं और उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सच को बोल सके। सारे चैनल एक ही प्रोग्राम दिखाते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, जैसे देश की सारी समस्या जो है हिंदू मुसलमान पर अटकी हुई है। अगर मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मुस्लिम धर्म नहीं होता तो क्या आज के समय में जो तथाकथित ये हिंदूवादी बने हैं, सनातनी बने हैं, तो ये किस पे बहस करते? इनके पास तो कोई बहस करने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ऊपर से पैदल। अब तीसरी बात आती है कि जिस तरह स्मृति ईरानी बार बार कह रही है कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये जो है नफरत का मेगा मॉल है। अब नफरत का मेगा मॉल किसने फैलाया? अब ये कह रहे हैं कि नफरत का मेगा मॉल में बताते हैं कि 84 में सिखों के खिलाफ दंगे हुए और उस दंगों को कांग्रेस ने बढ़ाया। तो ये भूल जाते हैं कि 2002 में गुजरात में हजारों लोगों को मारा गया। पूरी दुनिया जानती है, बीबीसी ने उसी पे फिल्म बनाई, और हर आदमी जानता है गोधरा में किस तरह नरसंहार हुआ। हर जो आदमी जो कि वहां पर अहमदाबाद का रहने वाला है, गोधरा का रहने वाला है, उसे पता है नरेंद्र मोदी की कैसी भागीदारी थी उसमें। क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उस पर माफी मांगी? एक पत्रकार ने, विजय त्रिवेदी ने जब उनसे सवाल किया तो मोदी ने उसे चलते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे उतार दिया और उसे छोड़ाया अहमदाबाद से 262 किलोमीटर दूर। तो नफरत का मेगा मॉल तो आरएसएस की घुट्टी में पिलाया जाता है। आरएसएस की अगर आप शाखा में चले जाओ और चुपचाप बैठकर देखोगे कि क्या कह रहे हैं, तो वो बस साले, मुल्ले, फलाना, ढिमका, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये जो मुसलमान धर्म के लोगों को मुस्लिम नहीं कहते, ये उनको कटवा कहेंगे और कुछ कहेंगे। तो ये वोट कटवा और ये जो फ्रेज है वहीं से लेके आए हैं ये। तो आप समझ लीजिए नफरत इनके दिल में नहीं, इनकी रग रग में भरी हुई है। इनको अगर एक सुई चुबो दोगे तो नफरत के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। और इसीलिए आप समझिए, अगर मेडिकली बायोलॉजिकली टेस्ट कराओगे तो किसी भी आरएसएस के स्वयंसेवक का खून जो है किसी दूसरे मरीज को चढ़ाने लायक नहीं होता। वो इतना गंदा हो चुका है, इतना नफरत से भरा हुआ है कि वो इतना अपवित्र हो गया है कि वो नहीं चलेगा। अब ये कहते हैं जी कि राहुल गांधी ने जाकर विदेश में देश का अपमान किया है। अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि अगर मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं और सच बता रहा हूं, सच बोलना कब से देश का अपमान हो गया? किसी भी देश का अपमान सच बोलने से नहीं होता। ये तो कहेंगे गांधी जी विदेश जाते थे, तभी अंग्रेजों के बारे में कुछ कहते थे तो देश का अपमान करते थे।
या अम्बेडकर को कहेंगे कि अम्बेडकर ने आजादी से पहले देश का अपमान किया क्योंकि वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। सरकार के खिलाफ होना और देश के खिलाफ होना, इन दोनों में फर्क है। मैं सरकार के खिलाफ हूं, मैं भारत देश के खिलाफ नहीं हूं। भारत सरकार के खिलाफ होना और देश के खिलाफ होना, इन दोनों में फर्क समझिए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कर दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी विरोधी है तो नरेंद्र मोदी चूंकि देश है, आप नरेंद्र मोदी विरोधी हैं तो आप देशद्रोही हैं। नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी आप समझिए वो एक कारिंदा है। ये सरकार हमारे पैसे से चलती है, हम टैक्स देते हैं, उससे सरकार चलती है। ये मोदी जी जो हवाई जहाज में घूमते हैं, मोदी जी जो टीवी में विज्ञापन देते हैं, मोदी जी जो अखबारों में विज्ञापन छापते हैं, ये हमारे खून पसीने के टैक्स हैं जो सरकार हमसे वसूलती है। मोदी जी देश के कोई राजा नहीं है, सम्राट नहीं है, उन्होंने देश को जीता नहीं है। उनको देश में हमने संविधान के तहत एक मंत्री होकर एक कार्य करने का एक कार्यभार दिया है और उसमें उनको गलतफहमी हो जाती है कि मैं देश का जो है शहंशाह हो गया हूँ, बादशाह हो गया हूँ और ये गद्दी मेरी परमानेंट हो गई है। तो इन सब बातों को लेकर ये सारे चारों जो भाजपा के जिन सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, किसी ने नहीं कहा कि हम जो है ये बात कह रहे हैं, सिर्फ एक चिट्ठी चुपचाप दे दी। मैं भी ओपन लेटर लिखता था, मैंने प्रधानमंत्री को 84 ओपन लेटर लिखे और वो जो है कम से कम 6 प्रधानमंत्री को गए और उसकी 10-10 कॉपी होती थी, एक 1000 10-10 हजार कॉपियां मैं उसकी बांटता था। ओपन लेटर जब लिखते हैं, जब आपको लगता है कि सरकार बहरी है, सुनती नहीं है, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आप समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सारे सांसद, विधानसभा के सारे विधायक, राज्यसभा के सारे सांसद अगर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखेंगे और यही बात कहेंगे तो इनका मजाक उड़ेगा कि जिस राहुल गांधी की बात सुनने के लिए तुम संसद में तैयार नहीं थे, जिसके लिए तुम्हारे स्पीकर ने उसका माइक बंद कर दिया और माइक बंद करके दिखा रहे हैं जी कि हम तो किसी की बात नहीं सुनेंगे। और मोदी जी ने जैसे सुना कि राहुल गांधी ने कहा एक सांसद भी नहीं है जी, अब नहीं है जी जी। अब नहीं है, आप तो भीख मांग रहे हैं कि भाई तुम्हारी बात तो सुन ले। कम से कम हमारा एक शेर है, मैं उसे पढ़ता हूं कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। स्मृति ईरानी कह रही है राहुल गांधी को, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। ये जैसे आशिक होते हैं ना, वो फटे हुए आशिक, फटीचर आशिक, माशूका चली गई उसके पीछे जो है अपने जो है वो नगमे सुना रहे हैं दर्द भरे। ये इनकी हालत ये हो गई है। राहुल गांधी जी को बताना चाहते हैं कि राहुल जी, मेरा नाम स्मृति ईरानी है, मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी। राज्यवर्धन सिंह राठौर कहेगा मैंने चिट्ठी लिखी थी, पूनम महाजन कहेगी मैंने चिट्ठी लिखी थी। अब साहब सिंह वर्मा का जो लड़का है प्रवेश वर्मा, वो कहेगा मैंने चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी लिखकर पींगे बढ़ा रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम उनकी गुड बुक में आ जाएं और बड़ी बात नहीं है, एक दिन पता चलेगा कांग्रेस के दरवाजे पे जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और कहेंगे मोदी में ये बुराइयां थी। क्योंकि स्मृति ईरानी का तो वो इंटरव्यू आपको याद होगा जिसे अहमदाबाद में दिया था कि मोदी दंगाओं का जो है जिम्मेदार है, मोदी ने लोगों की हत्याएं की। ये स्मृति ईरानी ने खुद अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। तो आप समझ लीजिए समय का पलड़ा जो है, समय पलट रहा है, करवट बदल रहा है और मुझे लगता है एक दिन नरेंद्र मोदी भी ओपन लेटर लिखेंगे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। क्योंकि मैं एक चीज का आज ही एक बात सुबह लिख रहा था, फेसबुक पे मैंने लिखी कि एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जो बीमार थे, उनको राजीव गांधी ने इलाज के लिए अमेरिका भेजा और पिछले साल आपने सबने देखा कि सोनिया गांधी बीमार थी, गंगाराम हॉस्पिटल में थी, तो ईडी ने उनको बुला लिया और ये फैला दिया अफवाह कि उसे अरेस्ट करेंगे। तो ये संस्कारों का फर्क होता है। एक विपक्षी नेता को उसके जीवन बचाने के लिए सोनिया गांधी जिंदा थी उस समय, सोनिया गांधी ने और राजीव गांधी ने अमेरिका भेजा और ये गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करा रही सोनिया गांधी को बुलाकर कहते हैं ईडी वालों से बंद करवाएंगे। तो आप समझिए इनके संस्कार नहीं है। ये आरएसएस के लोग बिल्कुल जो है पशु हैं, ये जानवर हैं, शैतान हैं, इनकी बुद्धि खत्म हो गई है और ये अब एक तरह से रोज थर थर कांपते हैं। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, सबके टॉयलेट में राहुल गांधी की फोटो लगी होगी, सुबह इनको कब्ज हो जाती है, राहुल गांधी की फोटो देखते हैं, पेट साफ हो जाता है और फिर कहते हैं अब हम चिट्ठी लिखेंगे। ये इनकी असलियत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो ओपन लेटर लिखा है 4 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी को, उसका पूरा विश्लेषण किया है और अब जनता पर छोड़ देते हैं कि क्यों इन्हें अब डर लग रहा है, क्या वजह है, क्या वाकई वक्त करवट बदल रहा है और 2024 में स्थिति कुछ और होने वाली है। बने रहेगा, सारे मुद्दों पर नजर बनाए रखेंगे रविंद्र कुमार जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।